वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। देखिए हम चल रहे थे अलाउद्दीन खिलजी पर 1296 से 1316। नोट नंबर 1 इसमें नोट करेंगे। खाजर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी के लिए भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी यानी कि जो यूके में है। ठीक है। महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड किसको माना है? कौसानी को। ठीक है। अमीर खुसरो ने खमसा ए खुसरो नामक बुक लिखी। अमीर खुसरो ने कौन सी बुक लिखी? खमसा ए खुसरो। इन्होंने बलबन के शासनकाल में ही अमीर खुसरो ने बलबन के शासनकाल में ही अपने कवि जीवन की शुरुआत की। किसके शासनकाल में? बलबन के शासनकाल में अमीर खुसरो ने अपने कवि जीवन की शुरुआत की। यह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल में थे। यानी कि इनका जो कवि की जो शुरुआत की थी इन्होंने बलबन के शासनकाल में की थी और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक रहे। ठीक है। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि दी। देखिए इन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि दी। यह निजाउद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजाउद्दीन औलिया के। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया। किसमें गया? 1298 में। यह गुजरात से मलिक काफूर किन्नर, ठीक है ना, को खरीद कर लाया। गुजरात से क्या करके लाया? मलिक काफूर किन्नर को खरीद कर लाया। इसको 1000 रुपये में खरीदा गया, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 1000 दिनारी। मलिक काफूर इसका सेनापति था। मलिक काफूर क्या था? इसका सेनापति था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ मिशन पर गया। 1303 में क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ मिशन पर गया। पद्मावत उपन्यास में इसका वर्णन देखने को मिलता है। यह कहां पर मिलता है? पद्मावत उपन्यास में। पद्मावत उपन्यास मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। ठीक है। 1240 से 1245 में लिखी गई। पद्मावत उपन्यास कब लिखा गया? 1540 से 1545 में लिखा गया। और किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जैसी ने। शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखा गया था। और पद्मावत उपन्यास किसके शासनकाल में लिखा गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साउथ इंडियन मिशन की शुरुआत की। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडियन मिशन की शुरुआत की। इस अभियान पर इसने मलिक कातर को भेजा। मलिक कातर ने 1398 में मलिक कातर ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव, ठीक है, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव जो काकाटिया डायनेस्टी पर आक्रमण किया। 1308 में मलिक कातर ने क्या किया? प्रताप रुद्र देव पर आक्रमण किया जो तेलंगाना के शासक थे। मलिक कातर ने प्रताप रुद्र देव से, ठीक है, कोहिनूर हीरा यानी कि डायमंड प्राप्त किया। मलिक कातर ने क्या किया? प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। यह हीरा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। यह हीरा गोलकुंज, यहाँ पे ध्यान देंगे, यह हीरा गोलकुंज हैदराबाद से निकाला गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करेंगे। दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी एक्सलेंडर II की उपाधि धारण की। इसके बाद इसने जनता पर जजिया, ठीक है ना, जजिया कर लगाया नॉन मुस्लिमों पर।
और जकात मुस्लिमों को देना होता था। इसने 2 प्रकार के, देखो यहाँ पर कर लगाए थे, और भी कर लगाए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसने क्या किया, जब अलेक्जेंडर टू की उपाधि धारण कर ली, तब इसने अपनी जनता पर जजिया लगाया। जजिया नॉन मुस्लिमों को देना पड़ता था और जकात मुस्लिमों को देना पड़ता था। इसके अलावा इसने निम्न प्रकार के कर लगाए, जैसे हाउस टैक्स, धरई, ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्स, कृषि कर, और ऑर्गेनाइजेशन टैक्स, सिंचाई कर, एनिमल फीडिंग टैक्स, चराई कर। इसने यह अपनी जनता पर कर लगाए थे। इसके बाद में अगली क्लास में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की ही। यहाँ तक आप नोट करिए। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो हमें कॉल करके पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आज के लिए बाय बाय, टेक यू, पढ़ते रहिए।